हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और हमारी लगातार क्वेश्चन बैंक की सीरीज चालू है। तो आज के इस वीडियो से हम क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन बैंक की सीरीज का हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति वाले अध्याय को हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको प्रश्न बैंक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल कराऊंगा। मैं आपको बिल्कुल पूरा बारीकी समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। शुरू के पार्ट में आपको इसके कुछ बेसिक समझाऊंगा, जिसकी मदद से आपको सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, सवालों की तरफ बढ़ने से पहले आपको इन बेसिक्स के बारे में पता होना आवश्यक है, तभी आपसे सवाल बन पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस अध्याय है इसमें जो मेन पॉइंट है वह मेन पॉइंट है निर्देशांक तल। निर्देशांक तल से ही सारे सवालों को आपको सोल्व करते बनेगा। तो देखिए, निर्देशांक तल कुछ इस प्रकार का तल होता है ना। देखिए यहाँ पर दो रेखा खींची होती है, है ना। यहाँ पर देखिए दो रेखा खींची होती है ना। इधर होता है एक्स अक्ष, इधर होता है वाई अक्ष, इधर होता है एक्स डैश अक्ष और इधर होता है वाई डैश अक्ष, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, एक इन दोनों रेखाओं के बीच में एक प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, और इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर जो एक्स अक्ष होता है वह धनात्मक अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो बाय अक्ष होता है वह भी धनात्मक अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो एक्स डैश अक्ष होता है वह भी ऋणात्मक अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो बाय डैश अक्ष होता है वह ऋणात्मक अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात एक्स बोले तो धनात्मक, बाय बोले तो धनात्मक, एक्स डैश बोले तो ऋणात्मक और बाय डैश बोले तो ऋणात्मक। एक्स बाय धनात्मक धनात्मक, एक्स डैश बाय डैश ऋणात्मक ऋणात्मक। देखिए, इधर वाले हम तल को कहते हैं, इधर वाले, है ना, ये चारों के होते हैं चतुर्थांश के खाने होते हैं ना। इधर वाले चतुर्थांश को हम कहते हैं पहला चतुर्थांश। इसमें सभी जो संख्याएं होती है वे धन धन से मिलकर बनी होती है। इधर वाले को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसमें ऋण और धन वाली संख्याएं होती है। इधर वाले को हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसमें ऋण और ऋण वाली संख्याएं होती है। और इधर वाले को हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, और इसमें धन और ऋण वाली संख्याएं होती है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है ना, पहला चतुर्थांश में धन धन, द्वितीय चतुर्थांश में ऋण धन, तृतीय चतुर्थांश में ऋण ऋण, चतुर्थ चतुर्थांश में धन और ऋण, है ना। पहले चतुर्थांश का विपरीत होगा तृतीय चतुर्थांश में, है ना। पहले चतुर्थांश में क्या होता है धन धन, तो तृतीय चतुर्थांश में इसका विपरीत क्या होगा ऋण ऋण। और जो दूसरा चतुर्थांश है वह चौथे चतुर्थांश के विपरीत होगा। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है ऋण धन, तो इधर हो जाएगा धन ऋण। इस प्रकार से आपको याद ट्रिक से याद रखना है। यह आपको पूरे सवाल भर में काम पड़ने वाले है। चलिए अब हम इसका पहला बेसिक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 1 क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए, है ना। कार्तीय तल को हम निर्देशांक तल भी कह सकते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर समझा है, ऊपर के ग्राफ में हमने समझा है। इस निर्देशांक तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण कौन सी रेखा से किया जाता है, आपको ये बताना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इसमें जो बिंदु का निर्धारण हम एक्स अक्ष वाली दिशा से करते हैं और बाय अक्ष वाली दिशा से करते हैं। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली रेखाएं। पहली रेखा क्या होती है, पहली रेखा होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा अर्थात जो कि क्षैतिज में बनती है, और उसे प्रदर्शित करते हैं हम एक्स अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी, है ना। खड़ी में जो रेखा होती है उसे हम बाय अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्षैतिज में जो रेखा है उसे हम एक्स अक्ष से प्रदर्शित करते हैं, और जो खड़ी रेखा है हम उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और उसे हम बाय अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दूसरा बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्तीय तल किसे कहते हैं और मूल बिंदु किसे कहते हैं, है ना। आपको बताना है कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल किसे कहते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर के पैराग्राफ में समझा था। तो देखिए, कार्तीय तल
एक तल में बिंदु या वस्तु का निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है ना। किसी तल में यदि हमको बिंदु या फिर वस्तु का निर्धारण करना है, हमें उसकी स्थिति का पता लगाना है कि वह बिंदु कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें दो लंबी रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा होती है ना। मैंने आपको बताया था जो क्षैतिज रेखा होती है हम उसे एक्स अक्ष से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है अर्थात खड़ी रेखा होती है हम उसे वाय अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार जो तल होता है हम उसे कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल कहते हैं, है ना। है ना। तो इस प्रकार से जो बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जो रेखा प्रयोग में होती है और जो इनका जो सारा तल होता है हम उसे कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल कहते हैं। चलिए अब हम मूल बिंदु को समझते हैं। देखिए मूल बिंदु किसे कहते हैं? अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, है ना। अक्ष जहाँ पर मिलते हैं, अक्ष का जहाँ पर प्रतिच्छेद होता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। या फिर दो रेखा जहाँ पर मिलती है ना, दो रेखा जहाँ पर मिलती है हम उससे है ना उसके प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो एक्स रेखा है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में जहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर जब मिल रही है तो हम इस बिंदु के कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, और हम इससे ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा क्वेश्चन है हमारा, है ना। प्रश्न तीसरा क्वेश्चन क्या है? समांतर चतुर्भुज के 3 गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज के 3 गुण आपको लिखना है या फिर विशेषताएं आपको लिखना है। तो देखिए हमने हेडिंग डाल दिया यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के गुण। तो देखिए पहला गुण क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने समांतर चतुर्भुज का चित्र बना दिया हूँ, है ना। यह समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसे क्या कहेंगे हम? समांतर चतुर्भुज ABCD। पहला गुण क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख को हम सामने की भी कह सकते हैं, अर्थात ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो है वे बराबर है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। मान के चलिए वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी। मान के चलिए वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी, अर्थात समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा देखिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। देखिए इसके सामने का कोण क्या है? ये वाला कोण है, और इसके सामने कोण ये वाला कोण है। मान के चलिए इस कोण का मान 40 अंश है तो इस कोण का मान भी 40 अंश होगा। मान के चलिए इस कोण का मान 20 अंश है तो इस कोण का मान भी 20 अंश होगा, अर्थात आमने सामने या फिर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा देखिए विकर्ण परस्पर समद्वि विभाजित करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 2 विकर्ण डाले गए हैं इस चतुर्भुज पर, तो जो विकर्ण डाले गए हैं वे समांतर चतुर्भुज को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। सम द्विभाजित अर्थात सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजित यानी तोड़ना या फिर बांटना, अर्थात 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। जब भी इस पर विकर्ण डाला जाता तो ये चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं या फिर विशेषताएं होती है। तो आज के इस वीडियो में ना आपको जो 3 क्वेश्चन बताया हूँ आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ना। ये बेसिक्स है, इसके आगे हम इसके सवाल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।